हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। ये हमने एक सेशन चलाया हुआ है करंट अफेयर का और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास 6 फरवरी 2024 का करंट अफेयर। कुछ निजी कारणों के कारण हम कल की क्लास नहीं ले सके, तो उसको हम वीकली करंट अफेयर में कवर करा देंगे और जो मंथली करंट अफेयर की जो क्लास आएगी उसमें पूरे महीने का हमारा कवर रहेगा, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 6 फरवरी 2024 का करंट अफेयर। पॉइंट नंबर 1, भारत की महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में भरेगी उड़ान। तो ये संस्कृत नाम है व्योमित्र। तो भारत अंतरिक्ष में एक मिशन भेज रहा है, उसके बारे में जानते हैं। भारत के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए एक अग्रणी छलांग में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा विकसित महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योमित्र इस वर्ष की तीसरी तिमाही में एक मानव रहित मिशन पर निकलेगा। तो तिमाही का मतलब होता है जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जनवरी से मार्च हो गया पहली तिमाही, और अप्रैल से जून हो गया दूसरी तिमाही, और जुलाई से सितंबर हो गया तीसरी तिमाही। तो ये बोल रहा है कि तीसरी तिमाही में एक मानव रहित मिशन पर निकलेगा। तो अभी तो उसकी डेट फिक्स हुई नहीं है, तो आपको ये याद नहीं रखना कि कब निकलेगा। तो याद क्या रखना है, मिशन कौन सा है। तो मिशन है व्योममित्र। 2025 के लिए निर्धारित देश की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, क्योंकि 2025 में एक मिशन लॉन्च होने जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। तो उससे पहले ये चेक करके देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा रहता है या नहीं रहता है। तो अंतरिक्ष में व्योममित्र नाम से एक मिशन रोबोट भेजा जाएगा। तो किसके द्वारा भेजा जाएगा, इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। इसरो की बात करें तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और अध्यक्ष सोमनाथ जी हैं, एस सोमनाथ। तो चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024। तो 6 से 9 फरवरी 2024 को गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके बारे में जानते हैं। 2023 संस्करण की शानदार सफलता के आधार पर भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में होने वाला है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया यह प्रमुख कार्यक्रम देश की सबसे बड़ी और एक मात्र व्यापक ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है। तो बहुत अच्छी पहल है ये ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो 2024 का जो ऊर्जा सप्ताह है 6 से 9 फरवरी कहाँ मनाया गया, गोवा में मनाया गया। तो गोवा के बारे में अगर बात करें तो गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी पणजी आप सभी को पता ही होगा। सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा शहर है सबसे बड़ा गोवा का। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गिम्बोब का 82 साल में निधन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि हेज गिम्बोब कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो नामीबिया के राष्ट्रपति थे। तो नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गिम्बोब का निधन हो गया है, वो 82 साल के थे। इतना याद रखना है। कुछ नामीबिया के बारे में अगर हम बात करें तो नामीबिया एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका में, जिसकी राजधानी विंडहोक। तो अफ्रीका में आपको पता है थोड़ा गरीबी है ही। नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहोक है। तो ये याद रखना।
दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल साइड में है नामीबिया। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। उत्तराखंड कैबिनेट ने दी समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी। यूसीसी को मंजूरी दे दी गई है। तो किसने दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यूसीसी को मंजूरी उत्तराखंड कैबिनेट ने दी है। उत्तराखंड कैबिनेट की बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और राज्यपाल गुरमीत जी हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को हरी झंडी दे दी है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया विधेयक 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। यदि यह पारित हो जाता है तो उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला राज्य होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसने विधेयक को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड ने दी है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। मिशेल ओ'नील उत्तरी आयरलैंड की पहली मंत्री। तो उत्तरी आयरलैंड की पहली महिला मंत्री बनी है ओ'नील, मिशेल ओ'नील। तो इतना याद रखना है, उत्तरी आयरलैंड की पहली महिला मंत्री ओ'नील। आयरलैंड की बात करें तो राजधानी है डबलिन, एक ये यूरोपीय देश है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष का किया विमोचन। तो आपको पता है कि उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। उन्होंने सूरजकुंड मेले में विमोचन किया है, तो इसके बारे में जानते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूरजकुंड फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो पुस्तक का नाम क्या है? वर्ष एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक राज्य सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। तो मेनली हमें पुस्तक का नाम याद करना है कि पुस्तक का नाम क्या है, शीर्षक क्या है? एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय। तो इस बारे में सरकार के 9 साल में जो किए गए कार्य हैं उन बारे में, उसके बारे में बताया गया है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में बढ़ता है हर साल फरवरी महीने में। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 7। न्यायमूर्ति रितु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो उत्तराखंड मुख्य न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बहारी। न्यायमूर्ति रितु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बन गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में एक खूबसूरत समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। तो आपको पता ही होगा कि राज्यपाल शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को और राष्ट्रपति दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। तो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 8। एलोरा अजंता महोत्सव का 2 से 4 फरवरी 2024 तक आयोजन। तो एलोरा अजंता गुफाएं आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में है। तो आप के लिए मैं थोड़ा होमवर्क देता हूं कि एलोरा और अजंता को आप गूगल करें और उसके बारे में जो भी डिटेल है वो पढ़ लें। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अब ये कुछ चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और कमेंट में ये बताएं कि एलोरा और अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का समापन हुआ। इसके 3 दिवसीय संगीत समारोह ने छत्रपति संभाजीनगर
में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो महाराष्ट्र में है छत्रपति संभाजी नगर, तो ये महोत्सव अलोरा जनता महाराष्ट्र में मनाया गया है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 9, पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन सा पुरस्कार है? शंकर स्मृति पुरस्कार। किसको सम्मानित किया गया है? पुजारी ईश्वरी प्रसाद को। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, बस ये दो चीजें याद रखनी है। ये कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मान्यता आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके समर्पण और सेवा की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति का प्रतीक है, जो भारतीय धार्मिक प्रथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री को बढ़ाती है। दिया कहाँ गया? केरल में दिया गया है। उनका संबंध बद्रीनाथ उत्तराखंड से है। सिर्फ यही चीज याद रखनी है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, फ्रांस बना डिजिटल वीजा की पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन सा यूरोपीय देश सबसे पहला देश बना है जिसने डिजिटल वीजा को पेश किया है। तो ये है फ्रांस। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कुछ आगे बढ़ने के बाद हम भी यही सोच रहे हैं कि अगर आपका साथ रहा सहयोग रहा तो रेलवे की टोटल क्लासेज हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं आपका सहयोग कितना रहता है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।